हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन। टेबुलेशन मीन्स जब डाटा को हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे एक टेबल बनाते हैं, कौन कौन से उसके टाइटल्स होते हैं। ठीक है, तो इस सब को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको इस चैप्टर की ओनली थ्योरी करनी है, एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो अटैम्प्ट नहीं करने। इंट्रोडक्शन देखो। इन द प्रोसीडिंग चैप्टर्स वी हैव बीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्टेड बाय एनी मेथड। हमने पढ़ा था जब भी हम डाटा को फर्स्टली कलेक्ट करते हैं तब वो डाटा रो नेचर का होता है, मीन्स अनक्लासिफाइड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। देन दिस डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड, फिर उस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इन दिस स्टेज डाटा आर फर्स्ट एडिट, सबसे पहले हम अननेसेसरी डाटा को रिमूव कर देते हैं एंड देन आर क्लासिफाइड, और उसके बाद डाटा को क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन में भी डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। लास्ट चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ही किया था। क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि डाटा दो तरह का हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम फुल वैल्यू को लेते हैं और कॉन्टीन्यूस में पॉइंट्स वाली भी लेते हैं। डिस्क्रीट में जैसे होल नंबर 1, 2, 3, और कॉन्टीन्यूस में 0.1 मतलब पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो तब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं। आफ्टर दिस स्टेप वी प्रोसीड टू प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। क्लासीफाई करने के बाद, उस डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के बाद हम एक डाटा को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन में भी इन द शेप ऑफ टेबल, डायग्राम और ग्राफ। टेबल भी बना सकते हैं, ग्राफ बना के भी शो कर सकते हैं और डायग्राम्स बना के भी। हेयर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन शेप ऑफ टेबल्स। इस चैप्टर में हम सब जो प्रेजेंटेशन होगी वो टेबल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेबुलेशन। टेबल की फॉर्म में शो करना मीन्स टेबुलेशन। देखो डेफिनेशन है टेबल की। टेबुलेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। टेबुलेशन मतलब डाटा को सिस्टमेटिकली रो और कॉलम में शो करना। दिस अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल। एडवांटेज देखो इसके। सिंपल। मेन पर्पस ऑफ टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट द डाटा इन अ सिंपल स्टाइल। डाटा को सिंपली रो और कॉलम में प्रेजेंट करना ताकि हमें इजीली समझ आ सके कि हमारा डाटा किसके रिगार्डिंग है और क्या कुछ है। सेकंड, अट्रैक्टिव। अगर हम टेबल्स में बनाएंगे, ऐसे रो और कॉलम्स होंगे तो डाटा को समझना भी आसान है और अट्रैक्टिव भी लगेगा। इट रिप्रेजेंट डाटा इन फिगर्स इन अट्रैक्टिव मैनर्स। नेक्स्ट है ईजी टू कंपेयर। टेबल की फॉर्म में डाटा को कंपेयर करना भी आसान होता है क्योंकि हर वेरिएबल अलग अलग अमाउंट शो होती हैं और कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं। टेबुलेशन हेल्प्स अ डाटा फॉर मेकिंग द कंपैरिजन इजीली। इवन एट फर्स्ट साइड देखा और इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ है ईजी टू एनालाइज। एनालाइज करना भी आसान है कि क्या एंड रिजल्ट है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब बनाना भी आसान है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और मनी भी कम लगती है। 6, ईजी टू अंडरस्टैंड। इवन विद द वर्ड्स आई व्यू वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द होल डाटा। मतलब आसानी से टेबल को हम समझ सकते हैं, मतलब एक पंछी की आँख की तरह जैसे देखा और हमें समझ आ गया। हेल्पफुल इन ईजी प्रेजेंटेशन। डाटा को प्रेजेंट करना भी आसान होता है और इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 8th, आइडेंटिफाई। एज डाटा इन दिस मेथड आल्सो कैरीज टाइटल विद इट। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसका टाइटल देते हैं कि सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो ये सारे टाइटल्स भी होते हैं और जिससे वो इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। मिस्टेक्स। इससे मिस्टेक फाउंड करना भी आसान है। ब्रीफ पिक्चर मीन्स सारे डाटा की एक टेबल में पिक्चर शो हो जाती है। अब देखो जहाँ पे इतनी एडवांटेज है तो टेबल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन का, इट प्रेजेंट डाटा एनी थ्रू क्वांटिटी। तो हम टेबल में सिर्फ क्वांटिटी शो कर सकते हैं, क्वालिटी को शो नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली न्यूमेरिकल बट कंटेन्स नो डिटेल। होती सारे नंबर हैं पर नंबर्स की कोई डिटेल खास नहीं प्रेजेंट कर सकते। ओनली एन एक्सपीरियंस पर्सन कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। जिसको टेबल पढ़ना आता है, समझ सकता है, वो ही टेबल के एडवांटेज ले सकता है। कॉमन पर्सन उसको समझ नहीं सकता। ये हो गई लिमिटेशंस और एडवांटेज।
नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में क्या फ़र्क है? हियर डाटा आर डिवाइडेड इनटू क्लासिफिकेशन एंड देन इनटू सब क्लासेस। क्लासिफिकेशन में हम डाटा को क्लासेस में बांटते हैं, मीन्स अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जैसे टाइम वाइज या फिर लोकेशन वाइज या फिर नंबर वाइज या फिर क्वालिटी वाइज या फिर क्वांटिटी वाइज। तो हम डाटा को ग्रुप्स में बांट लेते हैं, पर यहाँ पे हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम्स में, मतलब टाइटल और सब टाइटल देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन क्लासिफिकेशन दिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस होता है, भी एनालाइज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को प्रेजेंट ही कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। हेयर डाटा इज अरेंज इन डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे डाटा क्लासेस में अरेंज किया जाता है और यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज में। इट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर टेबुलेशन। टेबुलेशन से पहले हम ग्रुप्स में बांटते हैं, मीन्स डाटा क्लासीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद ही टेबुलेशन फॉर्म होती है। नेक्स्ट आ गया रहे आपका फोर्थ नंबर, हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल और पार्ट्स ऑफ टेबल। मीन्स कौन कौन से टेबल के पार्ट्स होते हैं और कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं जब उसका टेबल नंबर लिखते हैं। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज एवरी बुक और पेपर हैज़ मैनी टेबल। क्योंकि एक बुक में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, तो उसको हर एक टेबल को नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है कि ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, तो उसको नंबर देना नेसेसरी है। तो सबसे पहले क्या हो गया रजे, टेबल नंबर। सेकंड, टाइटल। हर एक टेबल को टाइटल देना भी ज़रूरी है कि वो टेबल किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, ठीक है। इट शुड बी शॉर्ट। टाइटल होते हैं जो वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, ताकि हर कोई उसे समझ सके। पॉइंट 3, कैप्शंस। कैप्शंस क्या होता है, रो की हेडिंग, सॉरी, टाइटल ऑफ कॉलम। सी मैंने कैप्शन, सी से कॉलम। जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको हम कैप्शंस देते हैं, मीन्स हर एक कॉलम की हेडिंग होनी चाहिए। फोर्थ है स्टब। स्टब किसकी हेडिंग होती है, रोज की, तो इसको हम व्हाट इज शोन इन रोड, तो उस हेडिंग से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम रो में क्या शो कर रहे हैं, तो वो स्टब बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हेड नोट। हेड नोट देखो, if title is short and does not explain the table completely, to clarify the content of table, units are जैसे KMS, KGS एटसेट्रा, वो हेड नोट होते हैं। जैसे कि हमने टाइटल दिया, फर्स्ट नंबर पे हमने क्या, सॉरी सेकंड नंबर पे टाइटल दिया था, टाइटल तो शॉर्ट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो हमें हेड नोट से क्लियर हो जाता है कि वो किसके रिगार्डिंग है। KMS मतलब किलोमीटर्स में है, KGS मतलब केजीज मतलब किलोग्राम्स में है, तो उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, तो वो यूनिट्स हम हेड नोट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी मतलब उसका मेन पार्ट, जो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम बॉडी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है जो फुट नोट। फुट नोट जो नीचे दिया होता है टेबल के नीचे, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, गिवन एट द बॉटम, सबसे नीचे होता है टेबल में, ताकि हम टेबल को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है टोटल। जो टेबल की हमने नंबरिंग फाइंड की उसको हम टोटल करते हैं। नेक्स्ट है सोर्स नोट। सोर्स नोट मतलब हमने ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, उसका हम सोर्स नोट लास्ट में देते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5, तो जी ये आपकी एक टेबल की पिक्चर दी हुई है, टाइटल और नेम ऑफ द टेबल सबसे ऊपर, ये हो गए हेड और टाइटल्स, स्टब हो गई, कैप्शंस हो गए, यहाँ पे टोटल देते हैं और यहाँ पे नीचे फुट नोट होता है। नेक्स्ट है पॉइंट 5, रूल्स फॉर टेबुलेशन और असेंशियल्स ऑफ गुड टेबुलेशन। कि एक टेबल गुड कब होता है, कैसा मतलब टेबल अच्छा होता है जो कि लोगों को आसानी से समझ आ सके, तो वही सेम पॉइंट्स ने रजे। फर्स्ट है टाइटल, हमें हमेशा टाइटल देना चाहिए, साइज़ एडिक्यूट होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा बड़ा टाइटल हो ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। कंपैरिजन, टेबल की मदद से हम डाटा को इजीली कंपेयर कर सकें। डिटो मार्क्स मतलब हमें हर मतलब नंबर को साइंस में देनी चाहिए। क्लैरिटी, द टेबल मस्ट बी डिपिक्ट क्लैरिटी, मतलब कंप्लीट नॉलेज टेबल में होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ आ सके। कॉलम और रोज होनी चाहिए, लॉजिकल उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपने कोई भी 7-8 कर लेना। यस, नेक्स्ट 6th पॉइंट है काइंड्स ऑफ टेबल, मतलब टेबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पज़, सेकंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, थर्ड टाइप है रजे अकॉर्डिंग टू नेचर। पर्पज़ के बेस पे 2 तरह का टेबल होता है, जनरल पर्पज़ टेबल एंड स्पेसिफिक पर्पज़ टेबल। जनरल पर्पज़ टेबल पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट,
वो टेबल जिनको मतलब गवर्नमेंट इशू करती है। और इट्स एजेंसीज सच एज CSO, RBI आर ऑफन ऑफ दिस काइंड। जो टेबल गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं उनको हम जनरल पर्पस टेबल बोलते हैं। दीज कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है। दीज डाटा आर फॉर जनरल यूज़ ओनली। इट इज़ वेरी ईजी टू डिटेक्ट द वेरिएबल्स एंड आइटम्स फ्रॉम सच टेबल। इसमें मतलब फुल इंफॉर्मेशन होती है, आसानी से हम डाटा को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस देखो, इट इज़ अ टेबल कंस्ट्रक्टेड ऑफ फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी एक स्पेशल पर्पस को ही लेके हम टेबल बनाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड टेक्स्ट टेबल और समरी टेबल। दीज डू नॉट कंटेन एक्सटेंसिव डाटा, इसमें ज़्यादा मतलब डीप डाटा नहीं होता, एक ही स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग टेबल होता है। आगे आया रजे सिंपल और कम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल मतलब वन वे टेबल, जिसमें हम सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट को लेके चलते हैं। टेबल्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट ओनली, जिसमें हम एक ही एट्रीब्यूट लेके चलते हैं। इन दिस टेबल ओनली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन शोन, मे बी स्टूडेंट बी अ बॉय और गर्ल। जैसे एक बच्चे के मार्क्स दिखाना चाहिए, वो बॉय है गर्ल ये हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ उसके मार्क्स ही दिखाते हैं, क्योंकि एक है वन बे है तो वन बे में हम सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स ही बताते हैं, उसकी मतलब वो बॉय है गर्ल है ये हम शो नहीं करते। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, सिर्फ मार्क्स को ही शो करते हैं। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल दी हुई है टेबल अकॉर्डिंग टू मार्क्स वन एट्रीब्यूट। तो वन एट्रीब्यूट का नेम क्या है, सिंपल टेबल या वन वे टेबल बोल सकते हैं आप। सिंपल टेबल देखो कैसा होता है, जैसे मार्क्स बताए हैं अभी 0 से 15 तक कितने बच्चे हैं 7, 15 से 30 मार्क्स वाले 21 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 45 वाले 9 स्टूडेंट्स होते हैं। इसको हम टेबल बोलते हैं सिंपल टेबल, ठीक है। वन वे भी बोल सकते हो, सिंपल टेबल भी बोल सकते हो। सेकेंड है कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को लेके चलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टेबल वी डिवाइड द टेबल ऑन द बेसिक ऑफ मोर देन वन, मीन्स 2 और 3 एट्रीब्यूट, या तो 2 एट्रीब्यूट हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। बट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू मेक मोर देन 4, 4 से ज़्यादा नहीं होते, 2 या 3 ही होते हैं। फर्स्ट है रजे इसकी टाइप्स आगे 2 वे टेबल और 3 वे टेबल। 2 वे में जो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं और 3 वे में 3 कैटेगरीज होती हैं। 2 वे टेबल देखो जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स ये 2 कैटेगरीज हैं, तो ये 2 वे टेबल हो गया। 3 वे जिसमें मेन 3 होती हैं, जैसे देखो बॉयज़ गर्ल्स और टोटल, ये तो 2 था। अब आ गया बॉयज़ के अंडर 3 टाइप्स हैं, रूरल, अर्बन और टोटल। गर्ल्स के भी 3 है, रूरल, अर्बन और टोटल की भी 3 ही कैटेगरीज। मतलब बॉयज़ हैं जो वो शहर वाले कितने हैं और गांव वाले कितने हैं, वैसे गर्ल्स रूरल एरिया वाले गांव वाले कितनी हैं और अर्बन शहरी कितनी हैं। तो ये टेबल 3 टाइप्स का होता है, 3 वे टेबल बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका रजे जनरल पर्पस, स्पेसिफिक, सिंपल और कम्प्लेक्स। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देखो प्राइमरी टेबल, प्राइमरी टेबल ये रहा। दीज टेबल इन विच शो स्टैटिकल फैक्ट फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। डाटा आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फॉर्म, वो डाटा जिसको हमने जैसे कलेक्ट किया वैसे ही टेबल में दिखा दिया, तो उस टेबल को हम प्राइमरी टेबल बोलते हैं। मीन्स ओरिजिनल टेबल होता है, ओरिजिनल फॉर्म में ही हम डाटा को शो कर देते हैं। सेकेंडरी टेबल जिसमें हम एडिटिंग करने के बाद डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जैसे एवरेज में, परसेंटेज में, तो उसको सारे फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करके जो टेबल बनाते हैं वो होता है सेकेंडरी टेबल। ये चैप्टर रजे आपने यहीं तक कंप्लीट करना है। एक बार फिर से देख लो काइंड्स को। जनरल पर्पस टेबल जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल जो हम नॉर्मल मतलब ह्यूमन बीइंग इशू करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, पर एक ही स्पेशल पर्पस के रिगार्डिंग ये टेबल होते हैं। सेकंड था सिंपल टेबल। सिंपल टेबल वन वे टेबल होता है जिसमें हम एक ही एट्रीब्यूट को लेके चलते हैं। कम्प्लेक्स में हम ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को लेके चलते हैं, जैसे 2, 3 या फिर मोर देन 3, मैनीफोल्ड बोलते हैं उसको। नेचर वाइज ये तो प्राइमरी टेबल हो सकता है या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में जैसा कलेक्ट किया वैसे ही हम टेबल में शो कर देना। सेकेंडरी जिसमें हमने एडिटिंग करने के बाद डाटा को टेबल में दिखाया वो होता है सेकेंडरी टेबल। तो ये चैप्टर अजय आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने सारा लर्न करना है और राइट करना है। इसके आप बुक वर्क भी लर्न करोगे ये सारे,
न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने, ये 6 तक ही करने, 7th पॉइंट नहीं करना। ये सारे अपने बुक वर्क और शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।